डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अपनी मंजिल। मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे रोमन नंबर के बारे में। यदि आप एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, चाहे वो नवोदय, सैनिक स्कूल, एनडीए, सीडीएस या किसी कॉलेज का एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, आपको रोमन नंबर से एक क्वेश्चन हर एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे रोमन नंबर के बारे में और इस रोमन नंबर को इतनी आसान तरीके से पढ़ेंगे कि आप इस वीडियो के बाद से आपके रोमन नंबर से संबंधित जो भी कन्फ्यूजन है वो सब दूर हो जाएंगे। रोमन नंबर में अधिकतर कन्फ्यूजन होता है, जैसे कि हम ये जो आई है, आई इसे हम एक 1 से डिनोट करते हैं, इसको कब बाएं साइड लगाना है और किसके बाएं साइड लगाना है, लेफ़्ट साइड किसके आएगा। जैसे आपको अगर 49 लिखना है, आप जानते हैं ये जो 50 है इसे हम एल से डिनोट करते हैं, क्या यहाँ हम आई लगा देंगे तो ये क्या 49 बन जाएगा हमारा? नहीं, ये गलत हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। आज मैं इसी के बारे में चर्चा करूँगा कि हम रोमन संख्या को कैसे आसानी से सीख सकते हैं। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं IVX को आप बहुत आसान और बहुत बचपन से ही जानते होंगे। जैसे आई को हम डिनोट करते हैं 1 से, और वी को डिनोट करते हैं हम 5 से, और 10 को डिनोट करते हैं हम, एक्स को डिनोट करते हैं हम 10 से। अब बचा आपका L 50, C 100, D 500, M 1000। तो इसको हम एक छोटा सा एक ट्रिक अपना लेंगे, इससे आपको ये ट्रिक बहुत आसानी से याद हो जाएगा। मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपने घरों में देखा होगा, आजकल घरों में LCD मॉनिटर ज़्यादा पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? LCD मॉनिटर। आजकल घरों में क्या पाए जाते हैं? LCD मॉनिटर। तो L का मतलब आपका 50, C का मतलब आपका 100, और D का मतलब आपका 500, और M का मतलब आपका 1000। तो आपको I1 V5 X10 आप बहुत पहले से जानते हैं, आपको इनमें कन्फ्यूजन होता है। तो आज से इनमें कन्फ्यूजन नहीं होगा, कौन छोटा है, कौन बड़ा है, कौन मझला है। तो आप एक सूत्र याद रखिए, LCD मॉनिटर। आप जान जाएंगे घरों में LCD मॉनिटर आजकल बहुत यूज हो रहे हैं, तो आपको LCD मॉनिटर से आपको याद हो जाएगा। LCD मॉनिटर आपको बस एक शब्द याद करना है, LCD मॉनिटर। आपको 50, 100, 500 और 1000 आपको याद हो जाएगा। आप एक नोट और याद कर लें, आप ये नोट है। नोट क्या है? IX और IX और C, IX और C, IX और C, इसको आप एक साथ 3 बार लिख सकते हैं। कंटिन्यू आप इसका 3 बार उपयोग कर सकते हैं। बाकी कोई भी अगर नंबर आ जाए, आप V हो जाए, चाहे L हो, चाहे D हो, चाहे M, इसको सिर्फ एक बार ही यूज कर पाएंगे। लेकिन IX आप इसको लगातार 3 बार यूज कर सकते हैं। आपको एक नोट इसको ध्यान रखना है। और दूसरा नोट क्या है? I सिर्फ X और V के साथ ही बाएं तरफ लिख सकते हैं। I को सिर्फ X और V के साथ ही बाएं तरफ लिख सकते हैं। I को आप जानते ही हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। I मतलब मैं मतलब अहम। जहाँ अहम होता है, जिसके अंदर अहम होता है, तो वो एक चीज़ फिक्स कर लेता है कि मैं रहूँगा, इसके साथ ही रहूँगा, क्योंकि उसके अंदर अहम है। तो यहाँ पे I है, I X और V के साथ ही रहता है। I कहता है मैं अपने पड़ोसियों के साथ रहूँगा, X और V उसके पड़ोसी हैं, ये दूर के सदस्य हैं, इसके साथ नहीं रहता है। X और V के साथ ही I रहता है। आप कभी भी देखेंगे I को, अगर जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था, अगर आपको 9 लिखना है तो आप 10 लिख के एक I उसके लेफ़्ट साइड लिख देते हैं।
रोमन संख्याओं में एक पद्धति है, आपको यदि i 1 है, अगर इसी i को आप x के लेफ्ट में लिख देंगे तो ये x का मतलब होता है 10, लेकिन जब i को आप इसके लेफ्ट साइड में लिख देंगे तो ये एक घट जाएगा। अगर इसी i को आप x के दाएं साइड रख देंगे ये एक बढ़ जाएगा, तो 10 + 1 हो जाएगा, और बाएं साइड रखते ही यह 10 - 1 = 9 हो जाएगा। i का एक बहुत महत्वपूर्ण नियम है, जिस अंक के साथ दाहिने साइड होगा तो एक जुट जाएगा और बाएं साइड होगा तो एक घट जाएगा। यदि वो i अगर v के दाहिने साइड हो तो v का 5 और i का 1, ये 6 हो जाएगा। अगर यही i v के बाएं साइड हो तो ये 5, यहाँ पे एक आपका घट जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा। तो i का आपको ध्यान रखना है, i x और v के साथ ही यूज करेंगे, इसलिए हम l का मतलब 50 होने के बावजूद भी अगर आपको 49 लिखना होगा तो आप l के साथ i का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि यही इसका नियम है, i सिर्फ x और v के साथ ही यूज होगा। अगर आपको 49 लिखना होगा तो आप कैसे लिखेंगे, आप 40 + 9 लिखेंगे। 40 + 9 लिखने के लिए मेरे प्यारे दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, आप पहले l 50 लिखेंगे, आप x माइनस कर देंगे, आपका ये हो गया 40, और फिर जिस तरह आप 49 लिखते हैं आप इसको लिख देंगे तो ये आपका 49 हो जाएगा। तो आपको लिखना पड़ेगा XL I और x। मैं आपको ये पूरा मिटा के दोबारा समझाता हूँ। अगर आपको 49 अगर लिखना है तो आप किस तरह लिखेंगे, आपको लिखना पड़ेगा 40 + 9, 40 + 9 लिखना पड़ेगा। 40 लिखने के लिए आप जानते हैं L हम 50 से डिनोट करते हैं, ये 50 हो गया। x अगर बाएं साइड लिख देंगे तो ये 40 हो जाएगा। अगर ये 40 हो गया, अब हमको 9 लिखना है तो आप 9 जानते ही हैं, ये 10 हो गया। एक i बाएं साइड लगा दिए, ये इसका 49, अब ये हो जाएगा आपका 49। ये आपका XL 50 और ये आपका 10 में से एक कम हो गया 49। तो आपको 49 लिखना है तो आपको इस तरीके से 49 लिखना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप यहाँ तक की बातों को अगर आप समझ में आ गया है तो आप इस चैप्टर के जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहीं से भी पूछे जाएंगे, 1 से लेके 1000 तक भी जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप इसको इसी तरह लिखेंगे। एक मैं एग्जांपल और लेता हूँ, जैसे आपको अगर 98 लिखना होगा तो आप कैसे लिखेंगे। आप जानते हैं जो हमारा ये C है, C 100 है, तो आप C लिख के 2 यहाँ घटा नहीं सकते हैं, क्योंकि x का नियम है कि i का नियम है x और v के साथ ही बाएं तरफ इसको लिखते हैं। तो 98 लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 98 लिखने के लिए तो आपको इसी तरह 90 + 8 लिखना पड़ेगा। आप 8 जानते ही हैं तो 5 6 7 8, ये आप बेसिक क्लासों में सीख चुके होंगे कि 8 को कैसे लिखा जाता है। और 90 को लिखने के लिए 90 आप समझ सकते हैं, आप C 100 और उसमें से आप इसको 10 घटा देंगे तो आपको XC V और I इस तरह आप 98 लिख सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, I अगर आपको 1 लिखना है तो I, 2 लिखना है तो 2 बार I, 3 लिखना है तो 3 बार I। अगर आपको 4 लिखना है तो आप क्या करेंगे, आप पहले 5 लिखेंगे और फिर I को 1 यहाँ पे बाएं साइड लिख देंगे, जिससे आपकी एक वैल्यू कम हो जाती है, तो आपका ये 4 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 आपको इसी तरह लिखना है। अगर आपको 6 लिखना है तो आप क्या करेंगे, V के बाद से एक अंक लगा देंगे। आपको अगर 51 लिखना है
अगर आपको 51 लिखना है मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको 51 लिखना है तो आप एल के साथ आई यहाँ पे आप लगा सकते हैं। आई जो है राइट साइड लग जाएगा, लेकिन लेफ़्ट साइड एक्स और वी के साथ ही लगेगा। ये कॉन्सेप्ट आपको अगर क्लियर हो गया कि आई जो है राइट साइड किसी के भी लग जाएगा, लेकिन लेफ़्ट साइड वो एक्स और वी के साथ ही लगेगा, तो आपको पूरे चैप्टर में कोई समस्या नहीं आने वाली। जैसे अगर आपको मैं कहूँ आपको अगर 39 लिखना होगा तो आप 39 किस तरह लिखेंगे, तो आप जानते हैं x को अगर हम 3 बार लिख देंगे, x को हम 3 बार लिख सकते हैं। देखिए 1 2 3, ये हो गया 10 20 30, वो हमको लिखना है 39। यहाँ देखिए ये हो गया 40 और यहाँ हमने आई बना दिया, ये हो गया हमारा 39, 9 और ये 30। आप लिख सकते हैं 30 + 9, तो आप 30 3x लिख दिए, ये 30 और ये हो गया आपका 9। आप देख पा रहे हैं कितनी आसानी से आप शब्दों को हल कर पा रहे हैं। आपके पास कोई भी एग्जाम्पल हो, आप उस एग्जाम्पल से आप इसको लिख सकते हैं। एक एग्जाम्पल में आपको और बता देता हूँ। जैसे आपको लिखना है 78। 78 लिखने के लिए आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे 70 + 8। अगर आपको 70 + 8 लिखना है, आपने लिख दिया 70 + 8। अब आपको 70 किस तरह लिखना है, आप देखेंगे 50 L 50 60 70 75 और ये 78। आप देखेंगे आपने 78 बहुत आसान तरीके से आपने हल कर दिया है। जैसे कि हम कुछ नवोदय के कुछ पुराने क्वेश्चन पेपर ले लेते हैं, वो किस तरह से वहाँ सवाल पूछे जाते हैं। अगर यहाँ तक वीडियो अगर समझ में आ रहा होगा तो अभी इसको लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दें, ताकि उनकी भी तैयारी एक निश्चित तरीके से सुनियोजित तरीके से होती रहे। तो चलिए हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे चलते हैं और उनको हल करने की कोशिश करते हैं कि जो हमारे क्वेश्चन पेपर में दिए रहते हैं उसको हम कैसे हल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मैं आपको पुराने पेपरों पर ले जाकर चलता हूँ और उसको हल करवाने की कोशिश करता हूँ। देखिए ये आप 26 क्वेश्चन नंबर देख सकते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं ये जो बुक की PDF है, मैंने अपने पिछले वीडियो में डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल रखा है। आप वहाँ पर जाइए और उस लिंक को क्लिक करके इस PDF को डाउनलोड कर लीजिए और उससे अपनी पढ़ाई पढ़ते रहिए। कहीं भी कोई समस्या आए कमेंट्स के माध्यम से पूछिए, मैं उसका तत्काल निराकरण करने की कोशिश करूँगा। जैसे देखिए आपके नवोदय विद्यालय में क्वेश्चन पूछा गया है LXXVIII को किस संख्या का बोध होता है। जैसे आप जानते हैं L को हम लिखते हैं 50, X को लिखते हैं 10, तो 50 + 10 + 10 + 5 + 1 + 1 + 1। आप देख सकते हैं 50 10 10 5 और ये 3 आपके ये 3 हो गए। आप काउंट कर लीजिए 50 60 70 75 3 78। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप इसको देखें, ये किस संख्या का बोध करवाता है। जैसा कि आप ये 4 देख सकते हैं, 4 यहाँ पे एक सिंबल आप और लगा दीजिए, ये आपका 4000 का सिंबल है, 4000। और यहाँ पे आप देखें, जैसा कि आप जानते हैं डी, जिसे हम 500 से डिनोट करते हैं, ये देखिए डी लिखा है और उसके जस्ट बगल में सी लिखा है, ये हो गया आपका 400। 500 - 100 400 और 400 और ये 9, तो आपका ये हो गया ऑप्शन नंबर ए 4409। डी को 500 से और सी जो है डी के लेफ़्ट साइड लिखा हुआ है, तो उसकी वैल्यू वो 100 कम कर देगा, तो ये 400 हो गया। और यहाँ पे देखिए ये 9 बना हुआ है, तो 4409 इसका आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं एम को आप किससे डिनोट करेंगे, तो आप एम को 1000 से डिनोट करते हैं। और डी देख लीजिए, डी आप 500 से डिनोट करते हैं। और सी
सी आप जानते हैं, सी को आप 100 से डिनोट करते हैं। तो आपके नवोदय विद्यालय में कुछ इस तरह से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप इस क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करिए और कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट्स के माध्यम से मुझे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, मुझे आशा है आपको ये रोमन संख्या समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो इस वीडियो को पॉज करें, दोबारा देखें, एक एक बात को बहुत ध्यानपूर्वक सुनें और अपनी प्रैक्टिस करें। उसके बाद भी कोई समस्या आए आप मुझे कमेंट्स के माध्यम से पूछें, मैं उसको तत्काल निराकरण करने की कोशिश करूंगा। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके दोस्तों को भी ज़्यादा सहूलियत हो जाए। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जय हिंद, जय भारत।